श्री विश्वकर्मा महापुराण में विश्वकर्मा कथा के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण के 22वें अध्याय में प्रभु श्री विश्वकर्मा के पूजने की विधि है। इसके अंतर्गत समस्त भूमंडल सहित ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, असीम सामर्थ्य, अलौकिक कर्मों को करने वाले, सर्वत्र व्याप्त, भोग वैभव को प्रदान करने वंदनीय प्रभु श्री विश्वकर्मा के गुणों का वर्णन सुनकर वात्सायन जी ने शेष नारायण से कहा, हे प्रभु, हे नागों में श्रेष्ठ, दंडाकारण्य में शौनक आदि ऋषि को सूत जी ने जो महात्म्य सुनाया वह अत्यधिक गूढ़ और मार्मिक था। मुझे प्रभु श्री भगवान विश्वकर्मा के पूजने का जो उत्तम फल प्राप्त हुआ वह सब मालूम हुआ। अतः अब हमें प्रभु की पूजन विधि, समय आदि के संबंध में विस्तार बताएं, जिसके जानने समझने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है और शरीर स्वस्थ तथा मन प्रफुल्लित होता है। वैसे तो प्रभु के महात्म्य को संपूर्ण रूप से समझने और उनके बारे में बताने में कोई भी सक्षम नहीं है, परंतु मेरे द्वारा श्रवण किया हुआ महात्म्य का आंशिक भाग मुझे उनके प्रति और अधिक सन्निकट पहुंचाने की प्रेरणा दे रहा है। मुझे प्रभु के प्रति जो अत्यंत भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे प्रभु के पूजन की विधि बताएं। वात्सायन के इस प्रकार के वचन सुनकर शेष नारायण बोले, हे वात्सायन, प्रभु की आराधना करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है तथा उसके सिर पर चाहे कैसी भी मुसीबत हो वह सब दूर होती है और मनुष्य अनेक तरह के उत्तम सुख भोग कर भगवान की अनन्यमय कृपा को पाते हुए अंत में प्रभु के परम पद को पाता है। जो मनुष्य प्रभु श्री विश्वकर्मा की अवगणना करता है तथा भगवान की संतानों को सताता है, उन मनुष्यों की अधोगति होती है तथा नरक में उनको भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसे लोग जो प्रभु भक्त से विरत रहते हैं और जिनका मन प्रभु में नहीं लगता, वह सब लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। उन्हें तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। मन में प्रभु की भक्ति को धारण करने वाले भक्तगण को सदैव ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए अटूट दयावान प्रभु के अक्षय दया के भंडार को प्राप्त करने हेतु उनके पूजन को कौन नहीं करना चाहेगा। अतः जो कुछ मेरे द्वारा कहा जा रहा है उस विधि विधान को ध्यान पूर्वक सुनो। हे वात्सायन, जिस समय इला को राक्षस परेशान करने लगे, तब नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान के परम भक्त नारद जी ने जो इला को प्रभु के पूजन की विधि बतलाई थी, वही इस समय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। विधि पूर्वक प्रभु का किया गया पूजन मनुष्यों को सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। वे मनुष्य के सिर पर आए हुए सभी संकटों को दूर कर देते हैं। उस समय मनुष्य उत्तम सुख भोगता हुआ प्रभु के अनंत धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभु को न मानने वाला मनुष्य और उसके संतानों को सताने वाला, दुख देने वाला, सदैव अधोगति को प्राप्त करता हुआ नरक की भयंकर पीड़ा सहता है। उस पीड़ा का वर्णन करने से ही शरीर कांप उठता है। 4 युगों में ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कोई भी व्यक्ति भयंकर से भयंकर विपत्ति आने पर यदि सच्चे मन से प्रभु श्री विश्वकर्मा का थोड़ी देर के लिए भी भक्ति करेगा तो उसका संकट तो टल ही जाएगा। उसके साथ ही उसके अनेक प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होगी। अक्षय दया के सागर भगवान श्री विश्वकर्मा उस व्यक्ति का पल पल पर रक्षण करते हैं। हे वात्सायन, इला को जब बारंबार राक्षसों की तरफ से कष्ट होने लगा
तब वह अत्यंत परेशानी का अनुभव करने लगी थी तथा अपने पति की सेवा के कारण इला को बार बार अपने निवास स्थान रूपी गुफा से बाहर आना ही पड़ता था। और जब जब वह बाहर आती तब दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य उससे अकेली जानकर अनेक तरह से उसे सताते थे। फिर भी पति परायण इला यह सब सहन करके अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। बाग में फूल लेने गई हुई इला को एक समय दैव योग से बाग में प्रभु श्री नारद जी से भेंट हुई। उन्होंने इला से कुशल समाचार पूछे। उस समय आंसुओं से भीगे हुए नयनों से इला ने अपनी विपत्ति कह सुनाई तथा इस विपत्ति में से छूटने का उपाय पूछा। इला का इस प्रकार का प्रश्न सुनकर नारद मुनि बोले, हे सती, तू प्रभु श्री विश्वकर्मा का पूजन कर। इस प्रकार कहकर नारद मुनि इला से बोले, तुझे प्रभु के पूजन की विधि बताता हूँ, वह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हर मनुष्य को प्रभु श्री विश्वकर्मा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। यदि हर दिन पूजन करने को अशक्त हो तो उस मनुष्य को परवड़ी के दिन अवश्य ही प्रभु का पूजन करना चाहिए तथा हृदय में सतत प्रभु की मूर्ति का सिंचन करके प्रभु के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। सुबह उठकर मल मूत्र का त्याग कर योग विधि से बढ़ के अथवा उत्तम प्रकार के दूध वाले वृक्ष के नए 9 अंगुल लंबे दातून से मुख की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करें। यदि मनुष्य ठंडे पानी से स्नान करने में अशक्त हो तो उसे अपने घर में ही गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। अपने सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्वच्छ और धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने। इसके बाद खुद पीढ़ा के ऊपर दर्भ का, कंतान का, ऊन का अथवा पवित्र चर्म का आसन बिछाकर स्वयं उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद प्रभु के पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने समक्ष एक लकड़ी की चौकी या आसन के ऊपर चावल की ढेरी करके उन चावलों से कमल का आकार बनाएं तथा उस कमल के बीच में प्रभु की मूर्ति स्थापित करना। उसके 2 तरफ 2 दीपक प्रज्वलित करना। उसमें अपने दाहिने हाथ की तरफ तेल का तथा बाएं हाथ की तरफ घी का दीपक रखना चाहिए। इतना करने के बाद पूजन की शुरुआत हो। सर्वप्रथम नीचे के 3 मंत्रों का उच्चारण कर 3 बार अचमन करना। अचमन का मंत्र है ओम त्वष्टे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। इस तरह बोलकर हाथ धो लेवें। इसके बाद 8 बार ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद नीचे का मंत्र बोलकर माथे पर तिलक करें। तिलक का मंत्र है स्वास्ति में अस्तु द्विपादेभ्य चतुष्पादेभ्य एव च स्वास्त्यस्त्वपादकेभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वास्ति सर्वदा। इस प्रकार उपरोक्त मंत्र पढ़कर अपने माथे पर तिलक करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर नीचे का मंत्र बोलकर सब देवताओं को नमस्कार करें। मंत्र इस प्रकार है ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम सर्वदेभ्यो नमः, ओम सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नीचे के मंत्र से गणपति महाराज का मन में ध्यान करके प्रणाम करें। मंत्र है लांबोदरम निरुपाक्षम त्रिनेत्रम चाचतुर्भुजम गणेशं पार्वती पुत्रम नमामि विघ्नोपाशान्तये। इस प्रकार
प्रभु श्री विश्वकर्मा विश्वदेव अद्वैत्यादि मासोत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे मम सकल सुख शांति पूर्वक उत्तम सकल सुख प्राप्त्यार्थम तथा चतुर्विध पुरुषार्थम सिद्धार्थम प्रभु विश्वकर्मा पूजनम अहम करिष्ये। इस तरह संकल्प करके पानी छोड़ देना। इसके बाद हाथ में चावल लेकर पृथ्वी का ध्यान करना तथा नीचे का मंत्र पढ़े। मंत्र इस प्रकार है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी के ऊपर चावल छोड़ दें। इसके बाद जल भरे पात्र के ऊपर नीचे का मंत्र बोलकर चावल छोड़ दें। गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद नीचे का मंत्र पढ़कर दोनों दीपों का पूजन करें। दीप पूजन का मंत्र है यावत् कर्म करोम्यत्र तावत् तम सुथिरो भव। इस प्रकार मंत्र बोलकर दीपक के ऊपर चंदन पुष्प तथा चावल चढ़ावें। फिर घंटा बजाकर घंटा का पूजन करें। इस समय नीचे का मंत्र बोले। मंत्र इस प्रकार है। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूज्येत। इस प्रकार मंत्र पढ़कर सर्वप्रथम घंटे की आवाज करें। फिर जल से स्नान कराकर अच्छे वस्त्र से साफ करें तथा चंदन पुष्प अक्षत वगैरह से घंटे का विधिवत पूजन करके उसके स्थान पर रखना चाहिए। इतना करने के बाद भगवान प्रभु श्री विश्वकर्मा का पूजन करें। जो कोई मनुष्य सर्व संपन्न हो तथा विस्तार पूर्वक भगवान के पूजन करने की भावना रखता हो तो उसको सबसे पहले गणपति 16 मात्र का 64 योगिनी 64 भैरव 9 ग्रह वस्तु वगैरह सब देवताओं का उत्तम रीति से पूजन करना चाहिए। जिसको विस्तार से करने की शक्ति ना हो ऐसे मनुष्यों को इन सब देवताओं का केवल मन में स्मरण करके नमस्कार करें। इसके बाद नीचे बताई हुई विधि से प्रभु श्री विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में विश्वकर्मा कथा के 22वें अध्याय का प्रथम भाग संपूर्ण। आगे की कथा भाग 2 में देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की कथा में प्रभु श्री विश्वकर्मा के और भी मंत्र हैं, वो आपको बताए जाएंगे। फिलहाल में आज की वीडियो यहीं तक। बोलिए पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा की जय। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा की जय।